आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव घराड़सी में स्थित सोम कॉन्वेंट गुरुकुल में वीर बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों वीरों के बलिदान के बाद हमें आजादी मिली है। हमें वीरों के इतिहास को संजो कर रखना चाहिए। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सीपीएम तंवर व हॉकी के पूर्व कोच गुरविंदर सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर विद्यालय के निदेशक सुभाष चौहान, टीना चौहान व प्रिंसिपल रितु शर्मा ने सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान अतिथियों ने साहबजादों को नमन कर पुष्प अर्पित किए। ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने बच्चों व अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि सिख धर्म व सनातन धर्म एक ही है। कुछ लोग हमारी संस्कृति को अलग अलग बांटने में लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अभिभावकों को संबोधित करते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों में संस्कार भरें, क्योंकि काफी लोग ऐसे देखे जाते हैं जो कि काफी अच्छी पढ़ाई करने के बाद बुरे कार्यों में चले जाते हैं, जिसमें आतंकवादी भी शामिल होते हैं। लेकिन जिन लोगों में संस्कार होते हैं वे लोग देश के लिए ही हर काम करते हैं। हमें भी अपने बच्चों में संस्कार भरने होंगे ताकि हिंदुस्तान के लिए हमारा हर एक बच्चा बेहतरीन तरीके से काम करे। हमारे बच्चों के अंदर हिंदुस्तान मजबूत करने का जज्बा पैदा करना है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पहले भारत को सांप और सपेलों का देश समझा जाता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अपने संबोधन में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को संजोकर रखना चाहिए। संस्कृति को संजोकर रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमारा सौभाग्य है कि आज भारत की संस्कृति को विदेशी भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों में अच्छे विचारों का संचार करें। हमारे देश का भविष्य अभिभावकों व शिक्षकों के हाथ में है। इसके बाद योगेश्वर दत्त व धर्मपाल चौधरी ने विद्यालय के हॉकी ग्राउंड में आयोजित मेले का शुभारंभ रिबन काटकर किया। योगेश्वर दत्त ने एक एक स्टॉल पर जाकर विद्यार्थियों से बातचीत की, साइंस में गणित के मॉडल के बारे में बच्चों से बातचीत की और उनसे जानकारी भी ली। मेले के दौरान कई प्रकार के गेम स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने भी भाग लिया। मेले में हरियाणवी कल्चर पर आधारित हट आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बच्चों ने अभिभावकों के संग सेल्फी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस, मन्नू भाकर और एस्ट्रोट्रेफ को लेकर कई विषयों पर अब खुलकर बातचीत की। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो दो छोटे बच्चे थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था मुगल शासन द्वारा। और जब दोनों दीवार में चिनवाए जा रहे थे तो जो बड़ा था जोरावर सिंह जी, उसके आंखों में पानी आया। तो छोटा भाई बोला कि भाई आप रो क्यों रहे हो कि देश के लिए, धर्म के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी दे, अपनी बलिदान दे रहे हैं, तो आपके आंखों में पानी क्यों है? बोले कि छोटे मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे छोटा तो है और सही 6 घंटे पहले सो रहा है, ये काम पहले मेरे को करना था। ऐसे 10-12 साल के छोटे बच्चे जो जिनकी उसमें आज ये दिन हम मना रहे हैं, बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जितने भी गुरु हुए हैं सबका इस हमारी सनातन संस्कृति को बताने के लिए कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो हमें उनको याद रखना है, उनके नक्शे कदम पे आगे बढ़ना है। और सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और सिख संस्कृति अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो पहला बच्चा, बड़ा बच्चा होता था, उसको भेजा जाता था, सरकार उसको दी जाती थी, उसको सरकार बनाया जाता था। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, सिख धर्म और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये एक ही है। और कुछ विदेशी ताकतें जो हमारे देश में ही जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो लगी हुई हैं हमारी सनातन संस्कृति को अलग करने के लिए। उससे हमें सावधान रहना है। और वही ताकतें जब थी जब 4 साहिबजादों को शहीद किया गया था, और जिसमें
जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी को दीवार में वो बलिदान को उनकी गर्दन काट दी गई थी। तो ये चीजें हमें सीखने जरूरत है। और बोलते हैं कि मुगल बादशाह थे, हम उनका बिल्कुल बादशाह नहीं मानते, क्योंकि बादशाह होगा, राजा होगा, ये काम नहीं होता कि बच्चों को दीवार में चिनवाना। और लड़ाई होती है अपने धर्म के लिए, इन्होंने जान अपनी बलिदान की, अपनी जान न्यौछावर की। तो मैं ये हमारी माता बहन, हमारी माता शक्ति है, अपने बच्चों को ये हमें पता होना चाहिए कि यह हम जो खुली सांस ले रहे हैं, अब अपनी सनातन संस्कृति में है अभी तक, तो हम किन की वजह से हैं। देश के लाखों लोग शहीद हुए, हमें तब आजादी मिली, हमारा धर्म बचा, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तब हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है। तो आज भी वही समय है, देश के अंदर ही कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए लगी हुई हैं। हमारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है, इनको मजबूत बनाना है, इनके अंदर हमें शिक्षा भी देनी है, संस्कार भी देने हैं। अकेली शिक्षा से भी कुछ नहीं होगा। शिक्षा हमारे पास अगर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा काफी नुकसान देती है। आप सबको पता होगा, ये पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे IIT लोग आतंकवादी बन रहे हैं। बम्बई हमला किया था, अमेरिका में हमला किया था, पायलट बन गए। और शिक्षा तो उनके पास थी पर संस्कार नहीं थे, वो मानवता के दुश्मन थे। तो ये तो हमारे बच्चे छोटे छोटे, इनके अंदर शिक्षा के साथ में संस्कार भी देने हैं। वैसे तो खाली ये बात यहाँ पे करिए तो गुरुकुल है, तो ये हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए ये है। पर फिर भी हमारे जो माता पिता बच्चों के, उनका भी फर्ज पड़ता है कि अपने बच्चों को देश के लिए तैयार करें। कोई शिक्षा में जाएगा, कोई खेल में जाएगा, कोई समाज सेवा में जाएगा, कोई राजनीति में जाएगा, तो इनके अंदर हमेशा एक ही जज्बा होना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान मजबूत करना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया में जहां भी जाते हैं तो लोग लाइन लगाए खड़े होते हैं उनके लिए। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान कोई पूछता नहीं था, हिंदुस्तान में गरीब देश और पिछड़ा हुआ कहते थे, सांप और सफेदों का देश कहा जाता था हमारे हिंदुस्तान को। पर आज वो हिंदुस्तान है कि सब पलक पावड़े बिछा के इंतजार करते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री है। और आप कभी विदेश में जाओगे ना, खुद देखना, जब आप बोलोगे कि भाई मैं हिंदुस्तान से आया हूं, तो उनको आपसे मिलकर खुशी होगी, आपका श्रीनगर से चौड़ा हो जाएगा। तो यह हमारे देश की एकता, मजबूती की वजह से आज इतने इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों के अंदर देश प्रेम, शिक्षा, संस्कार दोनों बड़े जरूरी हैं। तो सभी से जितने माता पिता आए हुए हैं, आज हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमें याद करना चाहिए कि इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लोग शहीद हुए हैं, उनको याद करना है और उनके नक्शे कदम पे चलना है। आप चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सबको देखिए कि वो हमारे लिए हंसते से फांसी फंदे झूल गए हमारे लिए। तो उनके नक्शे कदम पे चल के हमें मजबूत हिंदुस्तान बनाना है, जो उनके सपनों का हिंदुस्तान था वो बनाना है। मैं आपसे बस यही कहूंगा, जो हमारा हिंदुस्तान देश है वो हमारा है, आप सबका है, इस सनातनियों का है, सनातन संस्कृति का है, इसको आप आगे बढ़ाइए। ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ से ज्ञान का पौधा जो है यहाँ से फूटा था पहली बार, और पूरी दुनिया में वो ज्ञान का पौधा फैला। आज हमारी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं, तो संस्कृति को आगे बढ़ाना इन बच्चों का काम है। पर ये बच्चे सभी पढ़ाएंगे तो इनको संस्कार आप लोग डालोगे। तो आज हम ये प्रण करके जाए इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में कि जैसे इन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, ऐसे हम अपने बच्चों को देश के लिए लड़ना सिखाएं, उनको आगे बढ़ना सिखाएं। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है ये, और जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, आप देख लीजिए कि आप हमसे भी एक बात है, अगर हम मजबूत हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, तो हमारे इरादे मजबूत रहेंगे और हम अच्छा काम कर पाएंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा ये देश का भविष्य आपके हाथ में है। इस देश के भविष्य को आप निखारिए, सजाइए और संवारिए। ये आने वाले समय में कोई IAS, कोई IPS, कोई ओलंपिक चैंपियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई MLA MP बनेगा और इस देश का ही समाधान हम शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसा देखिए, आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुरुक्षेत्र सोम गुरुकुल में हूँ और बच्चों की परफॉर्मेंस देख के बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो
हमारे लोग भूलते जा रहे थे गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादे के बारे में, जो पता ही नहीं था। वीर बाल दिवस के अवसर पे अब यार साल जो मना जाने लगा है तो लोगों को पता लगने लग गया, बच्चों को पता लगने लग गया कि हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। 8-10 साल के 2 छोटे बच्चे जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह चारों साहबजादे ने अपना बलिदान दिया, अपनी जान कुर्बान की। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने महापुरुष शहीद हुए हैं, उनको याद रखना हमारा फर्ज है, उनके नक्शे कदम पे चलना हमारा फर्ज है और आपसी भाईचारा बना के रखना हमारा फर्ज है। देखिए सुभाष जी, हमेशा यही रहता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आपसी मेल मिलाप है, चाहे वो और हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो, और मजबूत तब होगा जब हमारे अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार होंगे। और क्रीड़ा भारती में भी उपाध्यक्ष हैं और हमारी क्रीड़ा भारती का एक ही चीज है कि खेल से चरित्र का निर्माण और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण, और सभी राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं। उसमें सबसे अहम भूमिका रहती है खिलाड़ी की और विद्यार्थी की। और खेल और शिक्षा, मैं मानता हूं कि एक सिक्के पहलू हैं। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, बिना खेल के कुछ नहीं है। उसके साथ साथ संस्कार सबसे पहली चीज है। संस्कार बड़े जरूरी है हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसके लिए। तो 15 साल से अशरफ की मांग करेंगे हम, बच्चे हॉकी खेलते हैं, अशरफ नहीं है, सरकार से प्रयास करा सकते हैं। देखिए बिल्कुल और कोई ऐसी चीज है तो मैं सरकार की मैं बात करूंगा, और सरकार से, खेल मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। देखिए दानी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और पूरा अगर आप देखोगे तो पूरा खेल हमारा रोहतक, सोनीपत और झज्जर 3-4 जिलों में ही है। अभी नीरज चोपड़ा पानीपत से आया है। तो और वैसे पूरे हरियाणा खिलाड़ी पर ज्यादा खिलाड़ी हमारे पुराने रोहतक में तो लगा सकते हो, पूरा हरियाणा खेल भी करती है। और कुरुक्षेत्र वैसे ही धर्म क्षेत्र है ये, धर्म हाँ, उसके बच्चे सब आज से हुए हैं। और पर अब दुख है कि अब आज के टाइम में कम हुए हूँ, तो बहुत ज्यादा लड़कियां सब आज से होती थी, आज कम है। तो मेरा मानना है कि उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। सर, मनु भाकर के मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीति कर रही है। देखो मुद्दा मैंने एकदम उठा जाता है, मनु भाकर ने खुद कह दिया कि मेरी गलती थी। देखिए मैं बताता हूँ, कांग्रेस 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो रोड पे है और वो रोड पे रहेगी। मैं कल भी एक जना बोला था, उसके पास कुछ नहीं है। वो देश में अराजकता फैलाना चाहती है, कभी किसानों के बहाने, कभी खिलाड़ियों के बहाने, वो सबको भ्रमित करती है। और मनु भाकर की बात है तो मनु भाकर ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत के। तो मेरा मानना है कि अगर कहीं उसको फॉर्म भरने में त्रुटि भी हुई है, कोई चूक हुई है, तो उसको ध्यानचंद खेलकर मिला था, ये उसकी वो हकदार है। और ऐसे खिलाड़ी के लिए तो रूल से हटके भी काम किया जा सकता है। अगर गलती क्योंकि फार्म तो देखने के लिए होता है कि वो फार्म भरा नहीं हुआ, और उसने जो उसकी अचीवमेंट है पूरे देश और पूरी दुनिया पता है। तो अगर कहीं गलती फार्म में कहीं चूक हुई है तो खेल मंत्रालय उसको सुधारेगा। और 100% मेरा मानना है कि इसको बात ये ध्यानचंद खेल तो मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें फिर खिलाड़ी का मनोबल डाउन होता है। तो मैं खेल मंत्रालय से ये कहूंगा कि अगर जो उन्होंने कमेटी बनाई थी अवार्डों के लिए, तो वो अगर उसने नहीं किया तो खेल मंत्रालय अपनी तरफ से वो चीजें कर सकता है। नहीं तो ये चीज जब कमेटी बनी, अवार्ड देने के लिए कमेटी बनी, तो मैं तो ये गलती मानता हूँ उन्होंने। और कमेटी में मैं भी कमेटी में रहा हूँ, हमने वो चीजें करवाई जो होने वाली थी। तो यहाँ भी कोई अगर एक खिलाड़ी अपना पक्ष रखते हुए अच्छी तरह जो कमेटी के लोग थे, तो उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता था, वो चीजें होनी चाहिए थी। सर, झंडे वाली गाड़ी तो मिल रही है, बड़ी चर्चा है। देखिए बिल्कुल, हमारी ये नहीं पता क्या हमें अपना कर्म कर रहे हैं और मतलब हमारी माने कर्म करते रहेंगे। कर्म जब हमारा अच्छा मजबूत हो जाएगा तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। कुश्ती की हमने बचपन से कुश्ती की थी, तो ओलंपिक मेडल। हाँ, ये आगे भविष्य में क्या होना क्या नहीं होना ये नहीं पता, पर हमें लगे हुए हैं इस देश को मजबूत करने के लिए। हमारा अपने जैसे प्रयास होता है उसके लिए करते हैं, अपने सनातन संस्कृति के लिए, अपने खिलाड़ियों की मजबूती के साथ हम खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा अच्छा खिलाड़ी बने, शिक्षा में तो अच्छा पढ़े लिखे, IAS अफसर, IPS अफसर बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने। और ये हमारे देश की जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, युवा बच्चे हैं, हमारे देश की ये रीढ़ की हड्डी है और ये हमारे देश का गौरव है। आने वाले समय में देश को चलाएंगे और बताते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान में फिर से पुरानी जो एक बार बोलते सोनी चिड़िया बोलते थे, तो सोने की चिड़िया को हिंदुस्तान को हमारी वो बच्चे ही बनाएंगे।
कॉमनवेल्थ में इस बार कबड्डी निकाला जा रहा है। कबड्डी तो पहले नहीं थी, कुश्ती कोई काम नहीं है, कुश्ती नहीं है, कुश्ती नहीं है, शूटिंग नहीं है, वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये बिल्कुल दुखद है और इससे हमारी पत्रकारिता पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि खेल मंत्रालय को एक मजबूत पकड़ रखना चाहिए, नहीं तो बोल दे कि भाई अगर हमारे ये खेल शामिल नहीं होते तो मैं में हम इसको ड्रॉप कर हम छोड़ रहे हैं। नहीं धमका तो कर नहीं सकते, बॉडी उसका अलग चीजें हैं, तो अब अपना वो नाम हाँ कि हमारे अगर हमारे असली कार्ड नहीं रहेंगे तो फिर वैसे का क्या फायदा। आपका आगमन हुआ कि हाँ, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, वीर बाल दिवस का जो आयोजन सोम गुरुकुल में किया जा रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा एक सच्चे सनातनी भाई सुभाष जी को, जिन्होंने उन युवाओं को प्रेरित करने का काम किया, अपने उन महापुरुषों की उस गाथा को सुनिश्चित रूप से सुनाने का काम किया, याद करने का काम किया और सम्मानित करने का काम किया। क्योंकि उस धरोहर को संभाल कर रखना ये सच्चा जो दायित्व बनता है वो गुरुकुल का ही बनता है, और गुरुकुल की ये बड़ी भूमिका हम सब के लिए सराहनीय है। हम जो नैतिक जिम्मेवारी समाज में लेकर चलते हैं कि बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों के भविष्य को संभालना, बच्चों को नशे से दूर रखना और बच्चों को जागरूक करके शिक्षा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। आज भाई सुभाष जी ने ऐसे आयोजन कर उन्होंने ये साबित किया, और निश्चित रूप से बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है कि वो उस धरोहर को संजोकर अपने जीवन में अपनाने का काम करें और अपने जीवन को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि जो स्वयं का निर्माण उससे राष्ट्र का निर्माण होता है, और जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है निश्चित तौर पर वो व्यक्ति तरक्की करता है। यही मेरा ये वीर बाल दिवस बच्चों ने हर्षोल्लास से मनाया है, और उनका मनाने का जो तरीका था उसमें उन्होंने अपने काबिलियत को प्रस्तुत किया। साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, आर्ट्स के आइटम्स हैं, या इतिहास को दीवार पे उसका झरोका दिखाना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से सिंधु सिविलाइजेशन की तरफ इतिहास ने करवट ली है, उसका वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुति पेश की है। जी, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जिस तरीके से हमारे 4 साहिबजादों ने शहीदी दी है इस देश की धर्म की रक्षा हेतु, वो प्रेरणा हमारे छोटे छोटे बच्चे लें और उस लेगेसी को, उस विचार को आगे बढ़ाएं, और शायद यही देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है आज की डेट से। आज की तारीख क्यों चुनी? आज इसलिए चुने क्योंकि इतिहास के पन्नों पे ये क्षण जो था, शहीदी का जो क्षण था, वो मिटा हुआ था। तो इसको उजागर करने के लिए समाज के अंदर इसकी चेतना बढ़ाने के लिए, बच्चों के मानस पटल पे ये अंकित करने के लिए इस पल को हमने, इस दिन को चुना है। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की क्षण है कि 4 साहिबजादों ने शहीदी दी है और हमारी रक्षा के लिए दी है। आज उसका फायदा हर समाज का हर वर्ग ले रहा है आज की डेट में। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।